नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कोड, जिसका चैप्टर 1 है फर्स्ट बुक का, जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। इसका ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए VVI है, वही एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसका 20 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे MCQ जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। कहा गया है कि लास्ट लेसन के लेखक कौन थे। तो लास्ट लेसन के जो लेखक थे कौन थे? अल्फोंस डॉडेट। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाई वॉज द लास्ट लेसन बिगाइंग थॉट। तो अब जो लास्ट लेसन में आखिरी पार्ट में क्या पढ़ाया जा रहा था, तो बर्लिन से आदेश आया था कि टीच ओनली जर्मन। क्या? जर्मन। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट हैज बीन पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों से नोटिस बोर्ड पर क्या चिपका होता था? वो बर्लिन से आदेश की कभी फ्रांस और जो जर्मनी में लड़ाई हो गया है, कभी जर्मनी ऐसे बोल रहा है कि अब फ्रांस में फ्रांस भाषा का पढ़ाई नहीं होगा, वहाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही सब आता था। बैड न्यूज़। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ। फ्रांस को किस विषय की तैयारी करके आना था? तो इसमें कहा गया कि फ्रांस को जो है किस विषय का जो है प्रिपेयर्ड मतलब कि तैयारी करके आना था, तो पार्टिसिपल का। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड फ्रेंच फील व्हेन ही नो इट्स वाज हैज लास्ट फ्रेंच लेसन। कह रहा है कि जब फ्रेंच को पता चला कि यह उसका आखिरी फ्रेंच पार्ट है तो उसे कैसा लगा? तो उसको बहुत ही पछतावा और दुखी और पछतावा हुआ कि उसका लैंग्वेज अब पढ़ाई नहीं जाएगा और उसको वो अपना लैंग्वेज आता भी नहीं है। वो कल दिन कोई पूछेगा तो उसको वो बता भी नहीं पाएगा कि हम फ्रांस हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई डिड फ्रांस वांट टू टर्न अवे दैट डे। फ्रांस भागना क्यों चाहता था? क्योंकि सजा के डर से, क्योंकि उसको पार्टिसिपल जो याद करने दिया था वो याद करके नहीं आया था, इसलिए। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट एम हेमल ड्रेस दैट डे। कह रहा है कि उस दिन हेमल का पहनावा क्या खास था। उस दिन जो हेमल था उसका जो पहनावे में क्या खास था? तो हरे कोट और जबरे कमीज में, ग्रीन कोट एंड फ्रेंडली शर्ट जो पहना था, जो कि वो जो हेमल थे वो किसी पार्टी या कुछ फंक्शन होता था तभी पहनते थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड एम हेमल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा को किस रूप में बताया? तो एम हेमल ने कहा कि जो फ्रांस जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह क्लियर एंड ब्यूटीफुल, स्पष्ट और बहुत ही सुंदर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु वाज एम हेमल बिहेवियर दैट डे। उस दिन एम हेमल का बिहेवियर कैसा था? तो उस दिन जो एम हेमल का जिस दिन लास्ट डे था कि जर्मन आज के बाद जर्मन नहीं पढ़ाई होगा, आज के बाद फ्रांस नहीं पढ़ाई होगा, तो उस दिन जो है कि एम हेमल का जो अथी वो था, बिहेवियर था, वो भी बहुत ही क्लेम एंड इमोशनल, शांत और भावुक था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वाई हैड द विलेज कम टू स्टैंड दैट क्लास। जो बोल रहा है कि गांव के लोग कक्षा में क्यों आए थे, क्यों आए थे? तो एम एमल के सम्मान देने के लिए, एम एमल को सम्मान देने के लिए जो है कि गांव के लोग आए थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट वाज फ्रेंच रिएक्शन आफ्टर हरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आखिरी पाठ के बारे में सुनकर फ्रेंच क्यों प्रतिक्रिया थी, प्रतिक्रिया थे? तो चौका और शॉक्ड एंड सैड था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट हैड एम हेमल डू व्हेन ही क्लाउड कुल्ड स्पीक फ्यूचर। बोल रहा है कि जब एम हेमल और नहीं बोल सके तो उन्हें क्या क्या किया? तो बोर्ड पर लिख दिया कि वह वेला फ्रांस ऑन बोर्ड पर, बोला कि बोर्ड पर वह वेला फ्रांस लिखा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज फ्रांस ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट वाज फ्रांस रिग्रेट और ग्रेट और रिग्रेट्स। मतलब कि कह रहा है कि फ्रांस को सबसे ज़्यादा किस बात के पछतावा था कि उसे फ्रेंच सीख पाना, मतलब उसे फ्रेंच भाषा नहीं आता था, अपना भाषा नहीं सीख पाया था, इसलिए उसे पछतावा था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज पिनेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। बोल रहा है कि उस दिन नोटिस बोर्ड पर क्या चिपका था? तो केवल टीच ओनली जर्मन। क्या बोल रहा था? ऑर्डर था कि टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन की पढ़ाई की जाएगी, अब से आज से फ्रांस की पढ़ाई नहीं होगी, फ्रेंच लैंग्वेज की। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाई डिड एम हेमल ब्लेम दैट पीपुल ऑफ एल्सेस। एम हेमल ने एल्सेस के लोगों को क्यों दोषी ठहराया? तो क्योंकि फॉर निग्लेक्शन देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा की उपेक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हु डेड फ्रांस एंटर द क्लास। हु डेड जो फ्रांस है कक्षा में कैसे प्रवेश करता है? तो चुपचाप और शर्माते हुए, क्यूटी एंड सैली। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट चेंज डिड फ्रेंच नोटिस इन द क्लासरूम। कह रहा है कि फ्रेंच ने कक्षा में क्या बदलाव देखा? तो जो कक्षा था साइलेंस एंड और अनुशासन में था। साइलेंस मतलब शांत, और एंड ऑर्डर जो जो है वो एकदम, जो क्लासरूम था वो एकदम शांत था और अनुशासन में सब बैठा था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है हु सेट एट द बैक बेंचर दैट डे। उस दिन पिछले बेंचों पर कौन बैठा था? तो उस दिन जो है पिछले बेंचों पर जो है विलेज के बुजुर्ग बैठे थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। और विलेज के बुजुर्ग थे वो क्यों आए थे? तो वो सब आए थे जो एम एम एल का जो लास्ट डे था उसको सम्मान देने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन हाईलाइट। बोल रहा है कि द लास्ट लेसन की किस बात को उजागर करता है? तो देशभक्ति और भाषा का महत्व को, पेट्रियटिज्म एंड लैंग्वेज इंपॉर्टेंस को। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कवरेज, यह कहानी क्या संदेश देती है। तो यह कहानी संदेश देती है कि रिस्पेक्ट एंड प्रेसिव योर ऑनर लैंग्वेज, अपनी भाषा को सम्मान और संरक्षण करें। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। और यह वीडियो यहीं तक था। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते तो इससे आपको क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए बिना देरी को क्वेश्चन को चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।